वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लाए हैं 5 पावरफुल फार्मूले। जी हाँ, एक्सेल के 5 पावरफुल फार्मूले। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप कर देंगे तो फार्मूला आपसे छूट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि पाँचों फार्मूले हमने लिख के रखे हुए हैं। सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड इंडेक्स मैच, ये 5 फार्मूले हैं जो कि हम आज आपको बनाएंगे। कोई भी टेबल आप पहले बना लीजिए। हमारे पास टेबल पहले से बनी हुई है, हम उसी टेबल पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट है और ये हमारा HSN कोड है, ये रेट्स हैं हमारे। अब हम बात करते हैं कि टेबल किसी भी तरीके की हो सकती है। हमारे पास ये टेबल पहले से ऑलरेडी बनी थी, इसलिए हमने दूसरी टेबल नहीं बनाई है। और आप कुछ भी टेबल बना सकते हैं, किसी भी तरीके की आपकी टेबल हो, उसमें ये पावरफुल फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सम इफ़ की बात करते हैं। नॉर्मली आपने सम देखा है फार्मूला। हम सम यानी कि जोड़ना, इक्वल SUM सम, और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रेंज को और हमारा 3900 ये सम कर दिया। यानी इसने हमको जो भी लिस्ट में या जो रेंज में जो भी नंबर्स आए उसने उसमें सम कर दिया। लेकिन कंडीशन के साथ, इफ़ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। यानी इफ़ सम यानी जोड़ना है, लेकिन कंडीशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ते हैं। ठीक, मैंने लिखा SUM सम इफ, सॉरी, इक्वल SUM सम इफ और ब्रैकेट शुरू करें। सबसे पहले बोल रहा है रेंज। रेंज आप यानी कि आप किस चीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं, तो मैंने रेंज दे दी ये। ओके, कह रहा है इस रेंज से आप अपनी क्राइटेरिया बताइए, आपने शर्त बताइए किस चीज़ को जोड़ना चाह रहे हैं। मैंने कामा दिया, इन्वर्टेड कामा में उस चीज़ को लिख दिया। मैंने कहा भाई कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। उसके बाद कह रहा है सम रेंज, यानी उसकी किस वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं। आप HSN कोड को जोड़ना चाहते हैं या उसके रेट्स को जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा रेट्स, तो मैंने यहाँ से इस को सिलेक्ट कर दिया। सॉरी, कामा नहीं दिया तो मैंने इसलिए कामे के बाद फिर इस लिस्ट को ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट हमारा लगाए, नहीं लगाए तो लगा दी, ओके कर देंगे। कह रहा है कि कीबोर्ड की वैल्यू 200 रुपये। अगर हमारी इस लिस्ट में ये जो लिस्ट दिख रही है, अगर कीबोर्ड 2 जगह होता, जैसे कि हम कर दे रहे हैं इंटर, तो हमारी वैल्यू 750 रुपये होती। कह रहा है एक कीबोर्ड की वैल्यू 200 है, दूसरे कीबोर्ड की वैल्यू 550 है, यानी टोटल 750 रुपये। समझ गए? यानी किसी एक कंडीशन के साथ हम सम कर रहे हैं तो उसको सम इफ बोलते हैं। यहीं पे हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, इसको हम लिख देते हैं दिस इज सम इफ एंड दिस इज सम इफ्स। अब सम इफ्स का यहीं पे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ्स। इफ यानी कि एक शर्त, इफ्स यानी कि बहुत सारी शर्त, एक से ज़्यादा शर्त, तो सम इफ्स का फार्मूला लगाते हैं। तो सम इफ्स में क्या करना है, सम इफ्स में सबसे पहले रेंज देनी है, यानी टोटल किसका करना है। तो मैंने इसको कर दिया, करेक्ट टोटल करना है, ठीक है। फिर मैंने कामा लगाया, तो कह रहा आप क्राइटेरिया रेंज दीजिए, यानी किस चीज़ को जोड़ना है। मैंने ये दे दिया रेंज। कह रहा है इसमें से क्राइटेरिया आप बताइए किस चीज़ को टोटल करना है। मैंने दे दिया कीवर्ड्स और कामा क्लोज किया। लेकिन अभी ये एक शर्त हुई, इसलिए सम इफ्स फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। हमें एक और शर्त देनी है। कह रहा है प्रोडक्ट की लिस्ट से कीवर्ड का तो टोटल करना ही करना है, लेकिन कौन से कीवर्ड का, उस कीवर्ड का जिसका 1098 HSN कोड है या उस कीवर्ड का जिसका 2076 HSN कोड है। तो यहाँ पे शर्त देनी पड़ेगी। मैंने कामा लगाया, उसके बाद मैंने रेंज दिया, क्राइटेरिया रेंज देते हैं, उसके बाद कामा लगा के इन्वर्टेड कामे में
क्राइटेरिया दे देते हैं। मैंने 1098 और इन्वर्टेड कामा क्लोज, देन मैंने इंटर और इंटर। तो अभी जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 200। क्यों? हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट में कीवर्ड तो 2 हैं, हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट में कीवर्ड तो 2 हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 200 ही आ रहा है। हालांकि सम इफ में 2 कीवर्ड की वैल्यू 750 थी, सम इफ्स में 2 कीवर्ड की वैल्यू 200 है। नहीं नहीं नहीं, ये 200 वैल्यू जो है वो एक ही कीवर्ड की है, क्योंकि हमने उसके साथ एक कंडीशन और लगा दी थी कि उसी कीवर्ड की वैल्यू हमको चाहिए जिसका HSN कोड 1098 है। चलिए मैं दूसरे वाले कीवर्ड के HSN कोड को 1098 कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि सम इफ्स के सामने 200 यानी कीवर्ड की वैल्यू लिखी है, और मैं इंटर जैसे ही करता हूँ तो वैल्यू 750। समझ गए हैं? सम इफ्स मतलब एक से ज़्यादा आपके टेबल, आपके डेटा के हिसाब से एक से ज़्यादा बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, तो आप सम इफ्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। 2 फार्मूले आप समझ गए, सम इफ एंड सम इफ्स। थर्ड फार्मूला आपको बताते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ से पहले एक बार मैं आपको काउंट बता देता हूँ। चलिए, इक्वल काउंट। मैंने कहा इस लिस्ट में ये सारे डेटा हमारे कितने हैं, और एंटर किया तो कह रहा 6 हैं। बस जिस रेंज को सिलेक्ट करेंगे काउंट फार्मूला हमको बता देगा वो टोटल कितने हैं। लेकिन सम इफ्स मतलब कंडीशन के साथ काउंटिंग करना, जैसे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे रेंज देनी है, मैंने कहा भाई प्रोडक्ट के रेंज है, ठीक है। रेंज के साथ साथ हमें क्राइटेरिया बताना है कि इस प्रोडक्ट की लिस्ट में हमें क्या जोड़ना है, हमको काउंट करना है, मुझे क्या काउंट करना है। मैंने कहा बताओ भी, इन्वर्टेड कामा क्लोज स्टार्ट किया, मैंने कहा कीवर्ड लिखा, मैंने कहा बताओ इस लिस्ट में कीवर्ड कितने हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा 2 हैं। अगर मैंने 3 कर दिए तो कहेगा 3 है, मैंने एक हटा दिया तो कह रहा 2 बचे, मैंने एक और हटा दिया तो कह रहा 1 बचा। क्लियर? यानी किसी भी रेंज में कंडीशन के साथ किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी नेम या फिर किसी भी पर्सन की काउंटिंग करना कि हमारी इस लिस्ट में ये नाम कितनी बार है, दैट्स काउंट इफ। नेक्स्ट आता है काउंट इफ्स, यानी कि सम इफ्स की तरीके से, जैसे सम इफ्स एंड काउंट इफ्स, यानी कई कंडीशन के साथ काउंटिंग करना है तो काउंट इफ्स। जैसे बराबर इक्वल काउंट इफ्स एंड ब्रैकेट स्टार्ट। कह रहा है पहले क्राइटेरिया दीजिए, क्राइटेरिया रेंज दीजिए, यानी कि मैंने प्रोडक्ट की लिस्ट को चूज़ किया, मैंने कामा लगाया, मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया, मैंने कहा भाई कीवर्ड को काउंटिंग करो, जो कि इससे पहले सेम यही फार्मूला मैंने काउंट इफ में लगाया था। अभी हमारा फार्मूला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक कंडीशन दी जो कि काउंट इफ के लिए होती है। काउंट इफ्स में एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। काउंट इफ फार्मूला होता ही इसलिए है जब एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी पड़े। तो मैंने कामा लिया, फिर मैंने दूसरी कंडीशन दी, HSN कोड कामा इन्वर्टेड कामा। मैंने कहा उसकी इस लिस्ट में से वो कीवर्ड बताइए कितने हैं जिसकी वैल्यू, जिसका HSN कोड 1098 है। तो कह रहा 1 है, मैंने कीवर्ड किया, कह रहा 2 है। यानी कीवर्ड, ये कीवर्ड हमारा दिख रहा है उसके सामने 1098 है, और ये कीवर्ड है इसके 0 आगे 1908 है, 1098 है, यानी दोनों कीवर्डों का HSN कोड 1098 है। और यही शर्त मैंने उसमें लगाई, यही कंडीशन मैंने वहाँ लगाई है। अगर हम इस 1098 को, हालांकि हमारी लिस्ट में कीवर्ड तो 2 ही हैं, लेकिन अगर हम उसका HSN कोड बदल देते हैं तो देखते हैं कि हमें बता रहा है कि हमारे पास कीवर्ड एक ही है। क्यों?
क्योंकि मैंने उसको शर्त ये बताई, कंडीशन ये बताई कि हमको ये बताइए कि 1098 वाले कीबोर्ड कितने हैं, जिनका 1098 HSN कोड है। तो करें एक है क्लियर, 4 फार्मूले आपकी क्लियर। 5वां फार्मूला इंडेक्स मैच। हालांकि ये अलग अलग फार्मूले दोनों होते हैं, मैं इनको एक साथ बताऊंगा। इंडेक्स मैच फार्मूला, इंडेक्स मैच फार्मूले को थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं, मैंने इक्वल का निशान लगाया इंडेक्स और मैंने ब्रैकेट शुरू किया, ठीक है। अब मुझे बताना है भाई, ये जो लिस्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने कामा लिखा, ठीक है। मैंने रो नंबर देना, मैंने कहा भाई 4 नंबर रो पे, ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने कहा 4 नंबर रो पे बताओ कौन है, करा 4 नंबर रो पे HDD है, क्लियर। यानी कि इंडेक्स फार्मूला हमें ये बताता है कि किस नंबर पे क्या है। और मैच फार्मूला MATCH मैच, और यहाँ पे एक लुकअप वैल्यू देनी होती है। मैंने HDD को ही सिलेक्ट कर लिया, या फिर हम HDD के ऊपर वाली सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कामा लगाया और कह रहा है कि लुकअप अरे, यानी हमें इस लिस्ट से वैल्यू को लेना है, ओके। और कामा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे यानी HDD के ऊपर वाली सेल जहाँ जिसको मैंने लुकअप वैल्यू बनाया था, वहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। मैंने कहा कीबोर्ड, तो बता रहा दूसरे नंबर पर। मैंने कहा माउस, तो कह रहा है तीसरे नंबर पर। ये तीसरे दूसरे पे इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने काउंटिंग इस सेल से की थी, जो ऊपर ब्लैंक सेल है वहाँ से की थी, ठीक है, उसको भी काउंट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें समझ गए। अब हम इसको साथ में समझते हैं। इंडेक्स मैच का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाता हूँ। वी लुकअप एच लुकअप के तरीके से ये वर्क करेगा, देखते हैं। वी लुकअप एच लुकअप की शर्त ये होती है कि जिसको लुकअप वैल्यू बना रहे हैं, लुकअप रेंज बना रहे हैं, वो पहला कॉलम होना चाहिए। सिलेक्टेड डेटा में पहला कॉलम वही होना चाहिए जिसको एज ए लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं। इंडेक्स मैच में ऐसा नहीं। चलिए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट नेम उसके नीचे ये पता चल जाए कि उसका प्राइस क्या है। तो जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसके सामने ही हम फार्मूला पुट करते हैं। मैंने एक पॉइंट लगाया, इंडेक्स ब्रैकेट शुरू, यानी इंडेक्स से हमें ये बताना है कि ये प्राइस ना है, प्राइस ये कहाँ पे है ये बताओ। तो मैंने रेंज दे दिया प्राइस का, मैंने प्राइस का रेंज दे दिया। फिर कामा और मैच लिखना है हमको, मैच। और मैच के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो लुकअप वैल्यू देनी है। मैंने प्रोडक्ट के नेम के सामने वाले ब्लैंक सेल को दे दिया लुकअप वैल्यू। कह रहा जिसको तुमने लुकअप वैल्यू दिया है ना, वहाँ पे जो नाम डालेंगे, प्रोडक्ट नेम डालेंगे, वो प्रोडक्ट किस लिस्ट से हमको सर्च करेगा। तो उसके लिए कोई एरिया, उसके लिए कोई रेंज दो। तो कामा लगाया मैंने। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट डालेंगे तो प्रोडक्ट सर्च करेगा, जो वहाँ पे पुट करेंगे लुकअप वैल्यू में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू कहाँ से सर्च करेगा। तो उसके लिए मैंने उसकी प्रोडक्ट की एक रेंज दे दी, ओके। देन कामा 0, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें 2 बार स्टार्ट किया था ब्रैकेट और 2 बार क्लोज करना। यस करेंगे, ऑटोमेटिक लग जाएगा। मैं देखता हूँ प्रोडक्ट नेम के सामने प्रोडक्ट नेम डालता हूँ, माउस मैंने डाला और एंटर किया तो बता रहा है 150। कीबोर्ड मैंने डाला तो बता रहा है 200। कैबिनेट मैंने डाला तो बता रहा है 1200। आज हमने सीखा है 5 पावरफुल फार्मूले, सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड इंडेक्स मैच। दोनों साथ में कैसे लगते हैं और दोनों अलग अलग क्या होते हैं वो मैंने बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।